मुरली का सार है मीठे बच्चे, आज्ञाकारी बनो। क्या कहा? हाँ, भगवान की आज्ञा पे चलने वाले कोई विरले होते हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा पे कलयुग में चलना, हाँ, मेहनत का काम होता है, आसान नहीं होता, क्योंकि आत्मा पतित है। तो बाबा कहते हैं बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देखो कितनी बढ़िया बात है, और कुछ करना ही नहीं है, अपने को आत्मा समझो। और जब तक आत्मा नहीं समझोगे, देह समझोगे, मेल फीमेल समझोगे, देह अभिमान में रहोगे, स्त्री पुरुष भान में रहोगे, इस जगत के भान में रहोगे, तब तक परमात्मा से मिलन हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलना है, शरीर को नहीं मिलना। शरीर तो यहीं रह जाएगा, मिलेगा कौन? आत्मा परमात्मा से मिलेगी। इसलिए बाबा का फरमान है अपने को आत्मा समझ, देह से ही देह के सब संबंधों को भुलाकर और एक मुझे याद कर, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रश्न है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध करने का साधन क्या है? बताओ। सर बार बार जन्म लेकर भी हमारी आत्मा अशुद्ध हो गई है। देह भान में आने के मतलब बार बार जन्म लेके देह ना प्यार हो गया, देह भान होने के देह भान के कारण, पुनर्जन्म के कारण, देह में फंसने के कारण, देह के संबंधियों में फंसने के कारण, मन में विषय विकारों के कारण आत्मा जो है ये जो है, हाँ, आत्मा रूपी बर्तन मैला हो गया, शुद्ध हो गया। और दूसरा बाबा कहता है आप लोगों ने ना व्यर्थ की बातें बहुत सुनी हैं, बिल्कुल व्यर्थ की कथाएं बहुत सुनी हैं। भारत में तो अंत ही नहीं है कथाओं का, कितनी नई चीजों है ना? तो वही था व्याप्ति की। मतलब साइंटिफिक जैसे होते हैं ना सूत्र, विज्ञान के सूत्र फेल नहीं होते, सत्य है, क्योंकि सत्य खो जाए उसमें। लेकिन कई ऐसी बातें बना रखी खास करके पुराणों में, जो आध्यात्मिक अर्थ तो उनका निकाल सकते हैं, इदम इत्थम नहीं कह सकते भी ऐसा ही हुआ है। जैसे शंकर जी ने सिर में गंगा धारण कर ली, इतना तेज बहाव था उसका, यह उनके सिर के ऊपर चंद्रमा है ना? तो इनके अर्थ हैं, लेकिन ये नहीं है कि सचमुच ऐसे थे। अब आप सोचो किसी के सिर पे यहाँ चंद्रमा हो सकता है, तो दूसरे वाले का क्या हुआ उस वक्त? दुनिया में अंधेरा हो गया था क्या, जब हर वक्त चंद्रमा वहीं रहता है? हनुमान जी सूरज खा गए। दोबारा सूरज कहाँ से आ गया? हाँ, रवि बख्श ले तीनों लोक भय अंध्यारो, इनके आध्यात्मिक अर्थ हैं। लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में जो भावना रख के करते हैं उनको भगवान फिर भी फल देता है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। मान लो आप किसी भी चीज़ में, जैसे दिखाते हैं ना धन्ना जट, धन्ना जट ने उसमें भाव रख लिया पत्थर में, तो उसकी भावना पूरी कर दी, क्योंकि भाव में खोट नहीं था, भाव में खोट नहीं था। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने, भारत वालों ने तो ना सुनी सुनाई बात, तो अभी भी देखो जो ये विनाश होगा ना आपका, ये जो यूट्यूब फलाना, इनके ऊपर ही इतना व्यर्थ की बातें फैलेंगी और लोग देखेंगे सुनेंगे, आपस में एक दूसरे मन मुटाव पैदा होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। तो बाबा ने कहा है जो फालतू की बातें सुनते सुनाते हैं, ये भी एक मेजर कारण है आत्मा के अशुद्ध होने का। इसलिए भगवान का फरमान क्या है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए? इंग्लिश में है ये, बाबा बोलते हैं ना सारे बापू के 3 बंदर, ये चौथा चौथा भी है। 3 बंदर तो है ना, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, और बाबा कहते हैं बुरा ना सोचो, बुरा ना
क्योंकि असली तो यहाँ से शुरुआत होनी है। आँख भी, आँख थोड़ी देखती है, नहीं नहीं, पहले सोचते मन हैं। देखता है, आत्मा देखती है। आँख, मान लो आपकी आत्मा में वासना है, इस आँख से आप वासना देखोगे। आपकी आंखों में पवित्रता है। जैसे एक लड़की है, 16 साल की है मान लो, अब उसको उसकी हम उम्र लड़का जो है उस भाव से नहीं देखेगा। उसका बाप उसको बेटी कहता है, और भी कोई बुजुर्ग होंगे बेटी बेटी करके बात करेंगे। और मगर उसको शेर देखेगा, वो क्या देखेगा? समझ भाई, हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण। तो ये जो है ना नज़र, आँख एक माध्यम है आत्मा के देखने का, कान सुनने का माध्यम है। तो कई लोग जो है क्यों जंगलों में चले जाते हैं, ना भी बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलना पड़ेगा, धीरे धीरे आत्मा शुद्ध हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब लेकिन दुनिया में रहते हुए बाबा कहता है देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। होता है ना कई बार ऐसा, सबको अनुभव है, सुनते हुए भी कई बार नहीं सुनते। मान लो आपके इंटरेस्ट की बात नहीं, कोई आ गया ज़बरदस्ती आपके पास, तो आप जो है उसको सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, बीच में वो ज़्यादा अच्छा ऐसे कह के वो फिर अपना चालू हो जाता। और अगर वो बीच में पूछ ले भी मैं क्या कह रहा था, तो कई बार पता ही नहीं होता। तो सुनते हुए भी नहीं सुनते हम कई बार, और देखते हुए भी नहीं देखते। अब इतना ये आपका बाजार में जाते हो, कितने लोगों को ध्यान से देखते हो आप? सिर्फ उसी को देखोगे जो आपको जानता हुआ मिल गया कोई, अदरवाइज कौन देखता है? तो इस दुनिया में ऐसे रहना है कि देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, और व्यर्थ का तो बोलना ही नहीं है। ना अति बोलना है, ना व्यर्थ का बोलना।